ओम शांति। आज 9 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। पढ़ाई में गैलप करो, कोई भी विकर्म करके अपना रजिस्टर खराब नहीं करो। आज का प्रश्न है, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? इसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? उत्तर में बाबा कहते हैं, इस पढ़ाई में पास होना है तो हमारी आंखें बहुत बहुत क्रिमिनल होनी चाहिए, क्योंकि यह आंखें ही धोखा देती है, यही क्रिमिनल बनती है। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आ जाती है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो। पवित्र बनने के लिए भाई बहन होकर रहो। याद की यात्रा में हमें पूरा पूरा अब अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं, इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए बाबा ने जो मुख्य शिक्षा दी है, किस बात पर हमें अटेंशन देना है, तो हमारी आंखें बहुत पवित्र हो, कभी भी हमारी आंखें क्रिमिनल ना हो। यह आंखें ही सबसे पहले धोखा देती है, तो किसी को भी हमें शरीर ना देखकर आत्मा रूप में देखना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, इस दृष्टि से हमें एक दूसरे को देखना है आत्मिक स्वरूप में। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ कर अपना और सर्व का कल्याण करना है। पढ़ना और पढ़ाना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते हैं, अब समय बहुत नज़दीक आ गया है, हम प्रकृति का रूप देख ही रहे हैं क्या सब चल रहा है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए अब पुरुषार्थ करके अपना भी कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, और शुरुआत अपने घर से करने हैं, लौकिक सगे संबंधियों से शुरुआत करनी है। जितना ही समझे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जितना ही समझे, लेकिन बाबा का मैसेज ज़रूर देना है। चैरिटी बिगिंस एट होम। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा है, देही अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है। अब हमें देही अभिमानी बन के रहना है, आत्मा स्वरूप में एक दो को देखना है, और यह जो हमारी अविनाशी और सच्ची कमाई है, इसे हमें अधिक से अधिक जमा करना है, ना कि हमें अविनाशी कमाइयों के पीछे भागना है। वो एक जन्म की कमाई के पीछे न भागकर इस अविनाशी और सच्ची कमाई पर हमें ध्यान देना है। बाबा कहते हैं, अब अपना रजिस्टर रखना है, ऐसा कोई भी विकर्म ना हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो। हमें बहुत ही अटेंशन रखना है कि अब हमसे कोई भी विकर्म ना हो, कोई भी गलती ना हो। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विस्तार में बाबा कहते हैं, सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। बाबा कहते हैं, हम बाबा के सच्चे सेवाधारी, सच्चे सहयोगी बच्चे तब कहलाएंगे जब हम स्वयं भी उमंग उत्साह में रहेंगे और दूसरों को भी उमंग उत्साह का सहयोग देंगे। कोई कैसी भी निर्मल दुखी आत्मा हो, लेकिन उसे हमें बाबा के ज्ञान योग द्वारा हमें उसे शक्तिशाली बनाना है। बाबा कहते हैं, अभी समय कम है और रचना ज़्यादा से ज़्यादा आने वाली है। अब समय बहुत कम है, अब अंतिम का समय चल रहा है, तो अधिक से अधिक लोग जुड़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं, सिर्फ इतनी संख्या से खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए हैं, बहुत बाबा के बच्चे यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी में हमें खुश नहीं हो जाना है। बाबा कहते हैं, अभी संख्या बहुत बढ़नी है, इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। अभी बहुत बाबा के बच्चों की संख्या बढ़ने वाली है, तो बाबा ने जो हमें दिया है वो हमें अधिक से अधिक फैलाना है। जितना हम दूसरे को देते जाएंगे ज्ञान गुण शक्तियाँ, उतना हम भरपूर होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं को, आत्माओं के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ, अचल, अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। चाहे कैसी भी कमज़ोर निर्बल आत्मा हो, लेकिन उसे हमें उसके अंदर जो शिव की शक्ति समाई हुई है उसे उससे मिलाना है।
हम बाबा का परिचय देकर, बाबा के ज्ञान और योग के द्वारा हमें सहयोग देकर और उसे समर्थ, अचल, अडोल बनाना है। तभी हम बाबा के सच्चे सेवाधारी बच्चे कहलाएंगे। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, रूह को जब, जहाँ और जैसे स्थित कर लो वही रूहानी ड्रिल है। हम आत्माएं जब चाहें, जहाँ चाहें, जैसे चाहें वहाँ स्थित हो जाएं। यही हमारी रूहानी ड्रिल है। आत्मिक स्वरूप में हम कभी भी परमधाम, सूक्ष्म वतन या साकारी दुनिया, कहीं भी हम जब चाहें, जैसे चाहें स्थित हो सकते हैं। आज का अव्यक्ति सारे हैं। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाएं। रूह को बाबा ने जैसे कहा है कि जब जहाँ चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। तो पावरफुल मन जब हमारा होगा तो सेकेंड में हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जब हम बाबा में एकाग्र होना चाहे एकाग्र हो जाए। मन के द्वारा भी बाबा कहते हैं, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकेंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है। 1 सेकेंड में हम मधुबन पहुँच जाएंगे, 1 सेकेंड में हम परम धाम पहुँच जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में। सेकेंड की रफ्तार है, अब इसी अभ्यास को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।